प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको नेगेटिव बता दिया और अफर्मेटिव भी बता दिया, ठीक है ना। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का थर्ड पार्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उसको मैं बताऊंगा आज। प्रेजेंट इसमें आप सी टाइप पढ़ेंगे। सी होता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन यानी कि इसमें WH वर्ड दिया होगा, WH वर्ड दिया होगा, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, आपने ये क्यों किया, मतलब कोई भी क्वेश्चन करना है तो वही आपका इंट्रोगेटिव होता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, कोई भी टेंस आप पढ़ लेना। ये रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, सभी के सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब चेंज हो जाती है। बाकी जो रूल्स आपको ये बता रहे हैं वही रूल्स लगेंगे आपके साथ, ठीक है। तो अब पहला जो रूल है मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट जो था, क्या पहले दिया है, क्या पहले दिया है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है मैंने बताया ना आपको। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है, और मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट जो भी टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब याद रखो, मेन वर्ब याद कर रखो, और इस अगर आप इंग्लिश में हिंदी बना रहे हो तो इसका आइडेंटिफिकेशन भी आपको याद रखना है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आती है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो जाता है, ठीक है। तो क्या पहले दिया है, तो पहला रूल ये है इसका, क्या पहले दिया है तो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको डू और डज लगाना, व्हाट कभी मत लगाइएगा। कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस में आपको क्या दे रखा है तो आपको व्हाट नहीं लगाना है। इसका मतलब होता है क्या पहले दिया है, तो इसका मतलब होता है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडेफिनिट में या कंटीन्यूअस में, परफेक्ट में, जिसमें पूछा जा रहा है उसी में आपको आंसर देना है। अभी समझाऊंगा मैं। तो डू डज आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। नॉट दे रखा है मतलब नहीं दे रखा है तो ये भी आपको करना है, नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। जहां आपका क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे दे रखा है वहां आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, ये मैंने लिख दिया है, हिंदी और हिंदी नहीं लिखूंगा मैं। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, तो आपको क्या करना है, तो आप ये तो कहेंगे, मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, तो आप ये तो कहेंगे हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, हाँ हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इसका आंसर आपको यस या नो में करना है। अगर मैं पूछूं क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो नो सर हम क्रिकेट नहीं खेलते, तो ये तो बोलोगे आप, तो इसका आंसर भी आपको यस या नो में देना है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, कैसे पूछोगे किसी को आप क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, तो आपके लिए सबसे पहले डू और डज लगाना है। तो यू के आपके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा ना, डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया, आप आपके लिए लगाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, वर्ब क्या हो गई, नॉट इसमें है नहीं, वर्ब क्या हो गई, डू यू रीड, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, क्या पढ़ते हो आप, इंग्लिश, तो डू यू रीड इंग्लिश, ये आपको बनाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसका आंसर मैं आपको पूछूं डू यू रीड इंग्लिश, तो आप कहेंगे यस आई रीड इंग्लिश। इंडेफिनिट में इसका आंसर आपको देना। आपको पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्या कहेंगे, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्या क्रिकेट खेलते हो, हाँ अगर क्रिकेट खेलते हो तो यस आई प्ले क्रिकेट, नहीं खेलते नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। समझ में आया। और उसके बाद क्या वे, क्या वे मथुरा जाते हैं, तो क्या वे मथुरा जाते हैं कैसे बनाओगे आप बताओ, क्या वे मथुरा जाते हैं कैसे बनेगा बताओ। तो यहाँ पे डू लगेगा या डज लगेगा, डू लगेगा, डू। उसके बाद क्या लगेगा, दे। फिर उसके बाद वर्ब क्या हो गई, गो, टू
मथुरा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। Yes, sir. तो ये हो गया क्या पहले दिया है तो आपको अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाना है, टू डज का यूज आपको करना है। जैसे कि क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या वह, अंग्रेजी बोलता है। क्या वह अंग्रेजी बोलता है। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे वह के लिए क्या लगाएंगे, डू या डज, डज लगाना है। यस सर, मैं आ गया। फिर ये ही क्या स्पीक इंग्लिश। कोई डाउट? नो सर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नोट वाला और ले लेते हैं। क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, ऐसे भी हो जाता है ना। Yes, क्या आप sir. अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, तो बस आपको क्या करना है, डू यू नॉट रीड इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, तो क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते तो उसमें नॉट भी आ गया। तो नॉट हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है। अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे डू में ही नॉट को जोड़ सकते हो, डज में ही नॉट को जोड़ सकते हो। जैसे कि डू की जगह क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। डोंट यू रीड इंग्लिश, स्पीकिंग में डोंट और डजंट कर देते हैं। क्लियर है ना। यस सर। यहाँ पे नॉट ना लगा के अब इसी में जोड़ देंगे इसको नॉट। Do. कोई डाउट? नो सर। ठीक है। और सेकंड टाइप देख लीजिए आप। सेकंड टाइप में क्या है, यदि बात में WH वर्ड बीच में दिया है तो आपको, यदि WH वर्ड बीच में दिया है तो, बीच में दिया है तो आपको सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखना है। ठीक है, जैसे कि क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे बीच में दे रखे हैं तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश आपको लिखना है। उसके बाद आपको डू और डज लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। नॉट दे रखा है तो नॉट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट को ऑब्जेक्ट लगाना है और अदर वर्ड दे रखा है तो अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा, क्यों जो दे रखा है इसकी इंग्लिश सबसे पहले आपको लिखनी है। तो वाई, उसके बाद तुम के साथ डू लगेगा, डज लगेगा, डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। फिर उसके बाद क्या हो गया, वर्ब क्या हो गई, रीड। फिर क्या हो जाएगा, इंग्लिश। कोई डाउट? नो सर। वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वेयर, डू लगेगा या डज लगेगा, डज लगेगा। फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, आ जाइए आप एक और ले लेते हैं। सर एक से करवा लीजिए। तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, क्या बनेगा, वर्ब। फिर क्या होगा, डू यू रीड। कोई डाउट? बस इतना आज के लिए इनफ है। बाकी नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेंगे, कल पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि फिर भूल जाओगे आप। इसका रिवीजन करना मैं भेज दूंगा। ओके।